morning, students. Today I am going to discuss about Medical Termination of Pregnancy Act. हम वन बाय वन सारे कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे. तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड in 1971 by Parliament. It extend to whole India, but एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये होल इंडिया में एक्सटेंड हुआ. रीज़न कि ये जो एक्ट है क्यों पास करना पड़ा. लीगल अबॉर्शंस वाज डिफिकल्ट एट दैट टाइम. लीगल अबॉर्शंस नहीं होते थे उस टाइम पे, बट इलीगल जो अबॉर्शंस थे वो परफॉर्म किए जाते थे, जो कि अनसेफ और अनहाइजीनिक कंडीशंस में परफॉर्म होते थे, जो कि एक वुमन की लाइफ और उसकी जो हेल्थ है उसको हार्म करते थे. इसकी वजह से ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट है पास करना पड़ा. इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस आती हैं, तो कुछ डेफिनेशंस आती हैं इसके अंदर. कौन कौन सी? RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. RMP कौन होगी? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट. में डिफाइंड कोई भी क्वालिफिकेशन जो पर्सन के पास होगी वो कौन होगा? RMP. मेडिकल काउंसिल एक्ट के अंडर कोई भी क्वालिफिकेशन जो डिफाइंड है वो अगर कोई पर्सन के पास है वो कौन होगा? RMP. सेकेंड, स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अगर एक पर्सन का नाम एंटर है उसको क्या माना जाएगा? RMP. और इनके पास गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए. उनको क्या बोलेंगे हम? RMPs. 3 कंडीशन है. एक तो नाम होना, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक रजिस्टर में नाम होना चाहिए, और थर्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए. कौन से उसमें? गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में. नेक्स्ट इज माइनर. इस एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर कौन होगी? इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अंडर जिन्होंने अभी मेजोरिटी को अटेन नहीं किया है, इस एक्ट के अंडर जिसने अभी मेजोरिटी को अटेन नहीं किया वो किस में आएंगे? माइनर में. इंडिया में मेजोरिटी एज क्या है? 18 और अबव 18. जो 18 से जो 18 साल से कम उम्र के लोग होंगे वो किस में आएंगे? माइनर में. नेक्स्ट इज लूनेटिक. ये कौन होंगे? इंडियन लूनेसी एक्ट में डिफाइंड एनी पर्सन जो क्या होगा? लूनेटिक. इसमें इस एक्ट में लूनेटिक की डेफिनेशन दी हुई है. जो भी वो होंगे वो किस में आएंगे? लूनेटिक्स में. नेक्स्ट इज गार्डियन. हैविंग केयर ऑफ माइनर एंड लूनेटिक्स, जो कि एक पर्सन है जो माइनर और लूनेटिक की केयर करते हैं, वो किस में आएंगे? गार्डियन में. अब हम पढ़ेंगे प्रोविजंस. मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंडर कौन कौन से हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, या RMP कौन कौन सी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, वो हो गए इसके प्रोविजन.
रीज़न क्या है कि अगर कोई वुमन है 18 और अबव 18 है, 18 साल से 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो वो अपना कंसेंट दे सकती है, कंसेंट, और जिससे उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। या अगर कोई ल्यूनेटिक है, ल्यूनेटिक, या फिर कोई माइनर है, तो उनके जो गार्डियन हैं, जो उनकी केयर कर रहे हैं, उनके रिटर्न कंसेंट से, रिटर्न कंसेंट से हम क्या वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। आरएमपीज के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज, देखो दो केस है। फर्स्ट इज प्रेगनेंसी नॉट मोर देन 12 वीक्स। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से कम की है। सेकेंड, प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स, 12 वीक्स but less than 20 weeks, but less than 20 वीक्स। दो केस हैं, एक तो प्रेगनेंसी है जिसमें 12 वीक्स से कम होगी, एक 20 वीक्स से कम होगी। इनमें हम क्या करेंगे, इसमें आरएमपी, 1 आरएमपी इन्वॉल्व, 1 आरएमपी। इसमें क्या है, आरएमपी इन्वॉल्व 2, एक आरएमपी, 2 आरएमपी। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से हम ओपिनियन लेंगे कि अगर इस प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से वुमेन की लाइफ डेंजर में है, या जो बेबी है वो फिजिकली और मेंटली अब नॉर्मल है, और या इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने से वुमेन की मेंटली और फिजिकल हेल्थ पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, तो वो हम प्रेगनेंसी को आरएमपी टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज, अगर कोई रेप विक्टिम है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो अगर वो माइनर है तो उनके पेरेंट के कंसेंट से, या पेरेंट नहीं गार्डियन के कंसेंट से, अगर वो 18 साल से ज़्यादा है तो उसके खुद के कंसेंट से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। फोर्थ, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। हस्बैंड वाइफ है, अगर वो फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है वो फेल होगी, जिसकी वजह से वो वुमेन है जो प्रेग्नेंट होगी, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अपनी सलाह से क्या करवा सकते हैं, वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट फॉर द प्लेसेस। अब जो ये टर्मिनेशन है वो हम कहाँ करवा सकते हैं, कहाँ करवाई जा सकेंगी। कोई भी हॉस्पिटल है जो मेंटेन्ड और एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट है, या फिर कोई प्लेस जिसको अप्रूव किया गया है फॉर दिस पर्पस ओनली, वहाँ पे हम क्या करवा सकते हैं, ये टर्मिनेशन करवा सकते हैं। और वो उस प्लेस की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। फैसिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, ऑपरेशन टेबल, ऑपरेशन टेबल होना चाहिए विद द फैसिलिटी ऑफ गायनाकोलॉजिकल एंड अब्डोमिनल सर्जरी और गायनाकोलॉजिकल जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी फैसिलिटीज़ इस ऑपरेशन टेबल पर होनी चाहिए। सेकेंड, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होने चाहिए, एनेस्थेटिक इक्विपमेंट होने चाहिए।
स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट होने चाहिए, रिससिटेशन इक्विपमेंट यहाँ पर होने चाहिए जहाँ पर टर्मिनेशन होगा। थर्ड, इमरजेंसी ड्रग्स, जो ड्रग इमरजेंसी पर जो ड्रग्स की ज़रूरत पड़े वो वाले जो ड्रग्स हैं वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। और फोर्थ, एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, जो वहाँ पे स्टाफ है वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ये जो है रिक्वायरमेंट फॉर द प्लेस फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब हाँ, अगर कोई पर्सन अप्रूवल लेना चाहता है कि हाँ उसने कोई भी इस प्लेस के लिए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए अप्रूवल लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? एक एप्लीकेशन है, उसको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। किसको? CMO ऑफ डिस्ट्रिक्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये क्या करेंगे? CMO क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे और इंस्पेक्ट द प्लेस और चेक करेंगे कि वो जो फैसिलिटीज़ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पर है या नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे कि आप इस प्लेस को अप्रूवल दो या सर्टिफिकेट दो, और गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करेगी जिससे हम वहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय RMPs करवा सकते हैं। और जो वो सर्टिफिकेट है वो विजिबल होना चाहिए। अगर कोई पर्सन विजिट कर रहा है उस जगह पे या हॉस्पिटल में तो वो सर्टिफिकेट है जो उनको विजिबल होना चाहिए। एक्सपीरियंस फॉर RMP, किसको हम RMPs करेंगे कि उनके पास क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर RMP रजिस्टर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट पास होने के पहले जो अगर रजिस्टर हो चुके हैं RMP, उनके पास 3 years ऑफ ट्रेनिंग इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स ट्रेनिंग, उसके पास 3 years की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर RMP रजिस्टर ऑन एंड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, अगर कोई RMP एक्ट के पास होने पर और उसके बाद जो अगर रजिस्टर हुए हैं तो उनके पास क्या होने चाहिए? आफ्टर एक्ट फर्स्ट, उसके पास 6 month ऑफ हाउस सर्जरी इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, उसके पास 6 month की हाउस सर्जरी होनी चाहिए। अगर उन्होंने 6 month हाउस सर्जरी नहीं की तो उनके पास 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। 1 year एक्सपीरियंस, इनको कितने टाइम का था? 3 years और इनको 1 year। अब एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा? अगर एक पर्सन है RMP जिसने 25 केसेस किए हैं टर्मिनेशन के, एक पर्सन ने इनको असिस्ट किया है, 25 केसेस को असिस्ट किया है, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। ऐसे ही जो 1 year और 3 years का एक्सपीरियंस ऐसे काउंट होगा। 25 केसेस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के असिस्ट किए होने चाहिए, ठीक है। और अगर किसी पर्सन ने गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का या तो डिग्री या डिप्लोमा किया है, उस डिग्री और डिप्लोमा के दौरान उन्होंने जो ट्रेनिंग की है वो इनके RMPs के लिए सफिशिएंट है, उनको अलग से कोई भी ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड।
मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। कोई भी अगर हॉस्पिटल है जहाँ पर अप्रूवल मिली हुई है फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको अप्रूवल मिली हुई है, तो उस पे वहाँ पर एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए जो कि हेड ऑफ हॉस्पिटल, हेड और ओनर ऑफ द हॉस्पिटल के पास सेफ होना चाहिए, उनके पास ये रिकॉर्ड होना चाहिए। एक रजिस्टर होगा, रजिस्टर जो कि ईयरली उसमें नाम होंगे ईयरली, ठीक है। और ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि किसी को शो नहीं करेगा, शो नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? हेड और ओनर की जिम्मेदारी है कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और इस पर कोई भी जो हॉस्पिटल में कोई भी शीट्स हैं, कोई ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर है या कोई भी फॉलोअप कार्ड है, उस पर उस वुमन का नाम जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने जा रही है उसका नाम नहीं होगा, वहाँ पर एक सीरियल नंबर सेंड किया जाएगा। सीरियल नंबर, कोई भी रेफरेंस है तो वो इस सीरियल नंबर के ऊपर ही होगी, उनका नाम नहीं वहाँ पर मेंशन किया जाएगा। और अगर कोई जो फीमेल है, कोई वुमन है, वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, और वो एक डिमांड करती है एक सर्टिफिकेट की डिमांड करती है फॉर ऑब्टेनिंग लीव फ्रॉम हर ऑफिस या कहीं से भी उसको लीव की ज़रूरत है, तो वो क्या करती है, एक डिमांड कर सकती है आरएमपी से, और आरएमपी क्या कर सकते हैं, वो सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं जिसके बिहाफ पर उसको लीव सैंक्शन होगी। और वो जो एम्प्लॉयर है वो उसको जो सर्टिफिकेट उनको मिला है वो किसी को शो नहीं करेगी। ये भी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 ईयर लैप्स के बाद जो रजिस्टर है वो डिस्ट्रॉय किए जाने चाहिए। जो रजिस्टर है जिन पर नाम मेंशन है या सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो 5 ईयर के लैप्स पर डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। और अदर डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो क्या है, एवरी 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लैप्स पर वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। जो रजिस्टर है वो 5 ईयर और अदर डॉक्यूमेंट्स 3 ईयर्स के लैप्स पर वो डिस्ट्रॉय होने चाहिए। ये अब एक तो कंसेंट प्लस ओपिनियन सर्टिफिकेट बाय आरएमपी, इसको क्या है एनवल्प में, इन दोनों को एक एनवल्प में डालकर टुगेदर, एनवल्प में डालकर सील कर देना चाहिए। सील कर दिया जाएगा, सील। और उसके बाहर क्या मेंशन होगा, एक तो सीरियल नंबर जो कि उस वुमन को प्रोवाइड करवाया गया था बाय द हॉस्पिटल, सीरियल नंबर प्लस नेम ऑफ आरएमपी जिसने ये ओपिनियन दिया, उस जो आरएमपी का नाम इस एनवलप के बाहर मेंशन किया जाएगा। और इसके ऊपर क्या मेंशन किया जाएगा, एक सीक्रेट एनवलप होगा और ये एक सेफ कस्टडी में होगा बाय द हेड ऑफ हॉस्पिटल या ओनर ऑफ द हॉस्पिटल। क्या इसकी जिम्मेदारी होगी कि ये एक सेफ कस्टडी में होना चाहिए।
टर्मिनेशन, अगर कोई भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की गई है किसी पर्सन से और वो आरएमपी नहीं है, इज नॉट एन आरएमपी, तो ये एक इंडियन पिनल कोड के अंदर ये एक पनिशेबल क्राइम है। ठीक है, ये एक पनिशेबल क्राइम है अगर कोई आरएमपी नहीं है और वो टर्मिनेट कर रहे हैं। सेकेंड, अगर कोई पर्सन या कोई हॉस्पिटल जो एक्ट में प्रोवाइडेड कोई भी रूल को कंप्लाई नहीं कर रहा है, फेल टू कंप्लाई with the rules of MTP Act, अगर फेल है कंप्लाई करने के लिए जो रूल्स एमटीपी द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है तो उनको फाइन अप टू 1000 रुपीज, उनको 1000 रुपीज तक का फाइन हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई हॉस्पिटल है और वो कोई अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, उसका सर्टिफिकेट मिल गया है गवर्नमेंट से फॉर टर्मिनेशन, अगर वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई हैं उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो